जय हिंद दोस्तों। तो आज हम राष्ट्रगान के बारे में बताते हैं कि आखिर राष्ट्रगान का अर्थ क्या होता है और कब लागू किया गया था और कैसे क्या हुआ था। इसकी पूरी जो है ना विस्तार से आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि आखिर भारत के जो राष्ट्रगान है वो अपमान है या सामान्य है। इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के जो राष्ट्रगान है उस राष्ट्रगान को हम 52 सेकंड में गाते हैं और मैं आप सभी को क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैंने इस राष्ट्रगान हमारे देश का क्या है एक सामान्य के लिए हम गाते हैं और इन चीज़ों के लिए अगर हम यहाँ पे समझा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं तो ये समझाने के लिए कर रहे हैं इसका इस्तेमाल। तो इसलिए ये संविधान के अनुच्छेद में लिखा भी गया है 51 अनुच्छेद में कि अगर समझाने के लिए जो है कि हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहीं भी अगर राष्ट्रगान चालू होता है तो सामान्य के साथ में हम क्या कर सकते हैं, खड़े होकर इसे राष्ट्रगान को गाएंगे। ठीक है, देखिएगा 1911 ईस्वी की बात है जब कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसे सबसे पहले क्या किया था, गाया गया था, जो बंगाली भाषा में गाया गया था पहली बार। लेकिन बंगाली भाषा से इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और राष्ट्रगान की जो दर्जा है यानी इसे राष्ट्रगान की जो दर्जा जो दिया गया था हमारे भारत देश के वो दिया गया था 24 जनवरी 1950 को, यानी 52 सेकंड में इसे हम राष्ट्रगान को गाते हैं। इनके जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, इसे बंगाली भाषा में लिखा गया था, उसके बाद जो है कि अंग्रेजी में इसे अनुवाद किया गया। उसके राष्ट्रगान की जो दर्जा जो दिया गया था वो कब दिया गया था, 24 जनवरी 1950 को दिया गया था। अब इसके पहले के इतिहास के बारे में जानते हैं। लोगों का ये मानना है कि ये जो राष्ट्रगान गाया गया वो विदेशों के लिए गाया था, ये भारत देश के लिए ये अपमान की बात है। लेकिन ये हमारे भारत देश के भारत के नागरिक होने के नाते ये हमारे राष्ट्रगान है और इस राष्ट्रगान को कभी भी हम अपमान नहीं कर सकते हैं। सम्मान के साथ इस गाने को गाना चाहिए और ये हम अगर भारत के निवासी हैं तो ये सारी चीज़ आपको जानना जरूरी है कि ये हमारे भारत देश के राष्ट्रगान है और ये राष्ट्रगान को हम 52 सेकंड में ही गा सकते हैं, खड़े होकर गा सकते हैं, एक शांत खड़ा होकर गाते हैं। तो अगर इसके साथ अगर हम व्यवहार करते हैं, अपमान करते हैं तो आप पर जो है कि कार्रवाई भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग इसे अपमान में मानते हैं, लेकिन इसकी जो रियल सच्चाई हो क्या है, क्योंकि भारत में देश में एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश राजा यहाँ पर आए थे, उसी के जो है कि ना आगमन होने पर इस गाना को जो है ना गाया गया था। तो इसीलिए बहुत सारे लोग मानते भी हैं। तो इसकी जो सच्चाई है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश पर अंग्रेजों ने बहुत सालों तक यहाँ पर शासन किया और शासन करने की वजह वो चाहता था कि यहाँ पे हमेशा शासन करे। देखिए, और शासन करते थे, यहाँ के जो लोग थे वो जैसे ही अपने एक सामूहिक ग्रुप बनाकर जब भी उसका विरोध करते थे तो वैसे ही जो है कि वो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो हम पर क्या करते थे, मतलब उसे आपस में विवाद कराते थे। और विवाद क्योंकि उसका एक चीज़ कहना था और एक चीज़ मानना था कि अगर किसी पर राज करना है तो उसके आपस मतभेद को तोड़ दो, यानी शासन फुट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। फुट डालो शासन करने की नीति को वो अपनाते थे। तो इस को फोड़ो और अपने राजगद्दी पर बैठो, तो ये नियम था उनका। और ये नियम जैसे ही भारत देश के जो नागरिक थे वो जैसे ही एकत्रित होकर उनका विरोध करते थे और विरोध करते थे तो उसकी शासन क्या होती, कमजोर होती थी। तो वो सोचता था कि इनको हम कैसे आपस में लड़ा दे कि हम आराम से शासन कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे दंगे विवादे कराते रहते थे। एक दंगा होगा बंग दंग। देखिए, बंग भंग जो 1905 ईस्वी में हुआ, इस क्या हुआ, ये बहुत ही बड़ा विवाद हुआ, ये बहुत ही बड़ा दंगा हुआ। इस दंगा में एक जहाँ बंगाल और पश्चिम बंगाल और जो बिहार था वो एक प्रांत था और एक प्रांत को क्या कि इन्होंने हिंदू और मुस्लिम यानी धर्मों के नाम पर इनमें लड़ाने की कोशिश किया और लड़ाया ऐसा भी तो ये प्रांत अलग अलग होने का भी क्या हो गया, फैसला हो गया। यानी इन्होंने बंग भंग जो आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था, जो हिंदू और मुस्लिमों को लेकर क्या हुआ था, लड़ाई लड़ाता था। और ये आप जानते भी हैं कि किसी पर अगर राज करना है तो उसके आपसी को लड़ा दीजिए, उस पर जाके राज कीजिए। जैसे आप गांव समाज में भी देखते होइएगा कि अगर 2 भाई या 4 भाई होता है तो उसके आपसी मतभेद होता है तो देखिएगा अगल बगल वाला क्या होता है, उसे सिखा कर या उसके जो कान भर कर जो है कि उससे लड़ाई लड़ा देता है और अपने जो है कि उसके साथ जो है कि बैठ कर क्या करता है, बिरयानी खाता है। तो ये चीज होता है। उसी प्रकार जो है कि अंग्रेज भी करता था, यानी धर्मों के नाम पर लड़ा, क्योंकि धर्म के नाम पर लड़ाकर जो है कि ये 2 राज्यों और 2 प्रांतों में बांट दिया। क्योंकि बिहार और बंगाल जो था ना वो बहुत बड़ा क्षेत्र था और उस समय का बहुत ही बड़ा एरिया था
और ये बहुत ही मायने रखता था उस समय का। और यहीं पे कलकत्ता यानी जो है जो वहीं पे जो है कि भारत की राजधानी भी थी, तो वहां से जो है चेंज होकर दिल्ली हुआ। लेकिन ये जो प्रांत था, इस प्रांत को क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों ने लड़ा कर क्या किया, इसे अंग्रेजों ने लड़ा कर इसे जो है कि भागों में तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में क्या हुआ, 1905 ईस्वी में जब ये तोड़ा, लेकिन सब चीज हो चुका था, बंगाल विभाजन तो हो ही गया था। तो इनकी बातों को यानी रखते हुए एक बंगाल में यानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, पारित किया गया था। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के अधिवेशन में इसे आमंत्रित करके बुलाया गया था अतिथि के रूप में। और इन अतिथियों के आने पर जो है कि इनके सम्मान में इस राष्ट्रगान को गाया गया था, जिसका नाम था भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता था। और इसी गान को गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन उस समय राम भुन के द्वारा भी एक गाना गाया गया था, जिन्हें प्रचलित नहीं होने के कारण उस समय बहुत सारे मीडिया वाले आए थे, लेकिन उन्हें प्रचलित नहीं होने की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर की जान पहचान यानी पहचान जो थी वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए उन्हीं को ज्यादा जो है इन चीजों को क्या किया गया, छापा गया। और छापा तो इसके जो न्यूज जो देखा गया था, और ये जो राम प्रभुन जो थे वो जो थे राम भुन जो अंग्रेजों के प्रति यानी राजाओं के प्रति बहुत ज्यादा उसके चीज को बारे में बताया था। इसीलिए जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर के जो है ना ये जो गीतों को गान को जो है कि छापा गया था। और छापा गया तो जो लोगों में एक दोष था कि अंग्रेजों के समान में इतना बेहतर जो है गाना को गाया गया है। तो इसीलिए जो है ना राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो जन गण मन अधिनायक जय है भारती भाग्य विधाता, इसीलिए जो है ना इस पर विवाद और इस पर जो है कि बहुत सारे चीजों लोग कहने लगे। 1912 की बात है, 1911 की बात है, इस गाना को जो है कि इनके सम्मान में गाया गया था। और 1912 ईस्वी में सबसे पहले राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर जो गाए थे उन्हीं को लेकर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो बहुत सारे जो भारत के जो लेख थे वो उन्होंने लोगों ने सोचा कि यार रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि एक अंग्रेज के समान में इस प्रकार से गाना गाते हैं और उसे जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो इससे लगता है कि वो जो है कि मिल चुके हुए हैं, वो लोग मिल चुके हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और उसी के बाद में 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के जो है कि नाइट की उपाधि भी दिया गया था। इससे यह साबित हो गया लोगों को कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि अंग्रेजों की चापलूसी करके ये सारी चीज प्राप्त कर रहे हैं, और लोगों में ये चीज भय बन गया, जिसके कारण जो है कि लोग उनका विरोध करने लगा कि आपने इस अंग्रेजों के लिए सम्मान में जो गाना गाए हैं, यह गाना जो है कि आप उनके चापलूसियों के लेकर किए हुए हैं। तो इन चीजों पर बहुत सारे विवाद भी होने लगे। इसीलिए जो है ना कि ये जो राष्ट्र गाना गाया गया है, तो इसके बारे में इनके जो है कि अर्थ को हम जानते हैं। यही पहले गाया गया था, ये नहीं भारत भाग्य विधाता, इसके जो टाइटल जो दिए थे, जो न्यूज़पेपर छापे थे, इसने यही टाइटल दिए थे। लेकिन अब जो टाइटल था यानी ये जो था टाइटल जो ये है राष्ट्र गान जो है कि जनगण मन हो गया। देखिए इनके अब जो गाया गया है वो क्या होता है, इसका अर्थ के बारे में जानते हैं इनके माध्यम से। देखिए जन गण मन अधिनायक जय है, जन यानी सभी जनता के, अधिनायक यानी नायक हो, नायक की जय हो, भारत भाग्य विधाता यानी भारत की भाग्य जो विधाता है, यानी भारत के आप क्या है, देवता है, भारत के क्या है, भाग्य के क्या है, देवता है। ये क्या कर रहा है, रजाओं के लिए कहा जा रहा है। इनके द्वारा उन लोगों को कहना था कि ये रजाओं के लिए ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बताया क्या चीज, पंजाब सिंध गुजरात है मराठा द्रविड़ उच्चकल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा। यानी ये जो देख रहे हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा द्रव हिमाचल यमुना और गंगा, यानी यह एक उस समय के जो अंग्रेजों के अधीन में ये जो राज थे, इन्हीं के बारे में दिखाया गया था, बताया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने इसी राज्य को बारे में बताया था जो उनके अधीन थे, यानी जो अंग्रेजों के अधीन थे। अच्छा, पंजाब जो है कि कुछ भाग जो है पाकिस्तान में पड़ता है, कुछ भाग जो हिंदुस्तान में पड़ता है। सिंध गुजरात मराठा जो द्रविड़ उत्कल बंगा, यानी जो बंगाल के विभाजन भी हुआ था, बंगाल जैसे बंगाल से बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, ये टूटकर बिखर गया, यानी अलग अलग भागों में हो गया। विंध्य हिमाचल जो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है, यमुना गंगा, ये जो यमुना और गंगा के किनारे जो बसा हुआ जो शहर है, जो नगर है, जो प्रांत है, उन प्रांतों के बारे में बताया गया है। उच्चल जलधि तिरंगा, इन चीजों को नामों को सुनकर खुशी के उमंग जो होता है तरंग की तरह उमड़ने लगता है, इन सारी चीजों को सुनने के बाद में।
तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे, यानी तब मतलब तुम, यानी ये किसको कह रहे हैं, ये राजा को कह रहे हैं। यानी पंजाब सिंध और यहाँ के जो लोग रहते हैं वह आपसे क्या करते हैं कि वो तब शुभ नामे जागे, यानी कि लोग, यानी आपका नाम सुनकर लोग क्या करते हैं, जागते हैं। तब यानी तुम ये राजा को कह रहे हैं तब शुभ आशीष मांगे, यानी तब तुम्हें अच्छा हो, तुम्हारा अच्छा हो, आशीष मांगे यानी आशीर्वाद मांगते हैं, आशीष आशीर्वाद मांगते हैं कि तुम्हारा जो हो कि अच्छा हो। गाहे गाहे तब जय गाता, यानी तुमने जितने युद्ध में जीते हो उनकी क्या है, ये लोग जय गान यानी गान गाते हो। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ करता है तो उसकी गान गाया जाता है। कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में गाते हैं, गाते कि नहीं गाते हैं, गाते हैं। सेम उसी प्रकार यानी तुमने जो विजय प्राप्त की हो उसकी लोग जयगान गाते हैं। ठीक है। जनगण मंगलदायक जय हो, यानी कि आप सभी जग के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा देते हो। ठीक है। भारत भाग्य विधाता, यानी तुम ही भारत के भाग्य के विधाता हो। जय हो यानी विजयी हो, विजयी हो, विजयी हो, तुम्हारा हमेशा विजयी हो। ये जो है कि राजाओं के लिए क्या किया गया था, बताया गया था, यानी उन्हीं के सम्मान में इस गीतों को गाया गया था, लोगों का कहना था, और उन्हीं के अनुसार जो है कि अपना अर्थ को ये लोग क्या कहता, बताया था। इसमें जो है ना राजा के लिए अधिनायक का शब्द का इस्तेमाल किया गया था, कुछ लोगों का कहना था। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने 1938 से लेकर 39 के बीच में एक पत्र लिखा था, जिस पत्र में उन लोगों को बताया कि अधिनायक जो शब्द है वो मैंने किसी भी ब्रिटिश राजाओं के लिए नहीं लिखे हैं, यह शब्द ईश्वर के लिए लिखे थे। किनके लिए लिखा गया था, ईश्वर से कहा गया था, ईश्वर के लिए लिखा गया था ये शब्द को, अधिनायक को। लेकिन जो कुछ लोग थे, इन लोगों को आरोप था कि नहीं, ये जो शब्द है अधिनायक, ये ब्रिटिश राजाओं के लिए लिखा गया था। देखिए पहले अंग इस जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा पूछा भी गया था तो इन्होंने जवाब नहीं दिया था, लेकिन 38 से 39 में इन्होंने एक पत्र में इन चीज़ों पर बताया कि हमने जो अभी अधिनायक जो शब्द का इस्तेमाल किए हैं, इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ईश्वर होता है। अब जो है कि ये जनगण मन जो है इसका अर्थ जो है ना कि अब चेंज हो जाता है ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर के प्रति जो चेंज होता है, अब इस पर हम इसका अर्थ जानते हैं। देखिए इसका जो अर्थ हो जाएगा अब जनगण मन अधिनायक जय हो, यानी जन के मन के आप क्या है, ईश्वर आपकी क्या हो, जय हो, ईश्वर आपकी क्या हो, जय हो। भारत भाग्य विधाता, यानी आप ही ईश्वर जो है कि भारत के जो भाग्य के क्या है, विधाता हैं, यानी आपके क्या, आप क्या है, भारत भाग्य विधाता, यानी आप इस मन के भाग्य के क्या है, विधाता हैं। जैसे पंजाब सिंध गुजरात है मराठा द्रविड़ उत्कल बंग हिंद विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तिरंगा, यानी अब ये क्या है, यहाँ पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यहाँ के जो लोग हैं वो आपको उच्चल जलधि तिरंगा, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो आपके लोग के ईश्वर के, यानी आपकी नाम सुनकर क्या होते हैं, लोग गुण गाते हैं। तब सुबह नामे जागे तब सुबह आशीष मांगे, यानी हे ईश्वर आपकी नाम सुनकर सभी लोग जागते हैं, तुम्हारी नाम सुनकर सभी लोग जागते हैं, तब सुबह आशीष मांगे, यानी आपसे लोग आशीष मांगते हैं, आपके लिए आपसे लोग आशीष मांगते हैं, यानी दुआ मांगते हैं। गाय तब जय गाता, यानी आपकी गुणगान लोग गाता है, आपकी महिमा अपार है, आपकी लोग गुणगान गाते हैं। जनगण मंगलदायक जय, हे ईश्वर आप सभी लोगों के अच्छा सोचने वाले हैं, अच्छा सोचने वाले हैं। भारत भाग्य विधाता, यानी भारत के भाग्य के आप ही विधाता हैं। जय है यानी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, यानी आप ही सर्वपल्ली है, आपकी लोग क्या करते हैं, गुण गाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो बताया गया था, इनके अनुसार जो है कि इन शब्दों का, राष्ट्रगान का शब्द का अर्थ जो है इनके अनुसार जो है कि ये अर्थ होगा। लेकिन कुछ लोग का ये भी मानना है कि ये जो है कि राष्ट्रगान जो थे ना, वो राष्ट्रगान को तो अपनाया गया, लेकिन बहुत सारे जैसे वंदे मातरम को नहीं अपनाया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे बहुत जटिल शब्द थे जो लोगों को पढ़ने में आसानी नहीं होता, बहुत उच्चारण जो है कि वह गलत लोग पढ़ता,
इसको वजह से जो कि उसे वंदे मातरम को नहीं लिया गया था। फिर क्या था, डाले डाले के सोने की चिड़िया, ये सब जो बहुत सारे जो गाना था, उस गाना को जो है कि नहीं ले गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे विवाद और बहुत सारे धर्मों से रिलेटेड जो था ना, इसके वजह से कुछ सारी चीज़ों को नहीं लिया गया था। लेकिन जो रविन्द्रनाथ टैगोर के जो लिखा गया, जैसे भारत देश के तो लिखा ही था, और एक जो है अपने और भी लिखा था जो बंगाल के लिए भी इन्होंने क्या किया था, एक राष्ट्रगान को दिया है। जैसे अपने भारत देश के लिए किया था एक उनके लिए भी लिखे हुए हैं। तो आज हम समझे कि राष्ट्रगान जन गण मन के अर्थ क्या होता है रियल में, कि आखिर ये क्या है क्या नहीं है, और इनके सारे इतिहासों के बारे में जाने। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।